शुरू हो जाऊँ? जी बिल्कुल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक तो मैं पहला तारुफ़ करा दूँ, मेरा नाम सुल्तान अहमद है, कराची में रहता हूँ और यहीं रहता हूँ बहरहाल। तो ये जो है अंजुमन सादात अमरोहा की तरफ से आज का ये महफ़िल सजाई गई थी। और जैसा कि आप मेरे ख़्याल से वाकिफ़ होंगे कि अंजुमन एक फ़लाही और इल्मी और तहज़ीबी इदारा है जो अपनी तहज़ीबी रिवायात को आगे बढ़ाता है। तो इस सिलसिले में जो एक तक़रीबात होती हैं, ख़ास तौर से वो जो हिंदुस्तान कहें, मैं तो उसे अमरोहा कहता हूँ, कि अमरोहा से जो लोग आते हैं तो अंजुमन जो है वो ख़ास तौर से उन्हें बुलाती है और एक अमरोहा से एक ताल्लुक़ का उस तरह इज़हार होता है और फिर मेज़बानी भी करते हैं। तो आज की तकरीब जो थी अमरोहा से आए हुए 3 अशख़ास के लिए थी। मोहम्मद अली हैदर नक़वी हैं उसमें, जो अमरोहा की नहीं हिंदुस्तान की मारूफ़ अदबी शख्सियत हैं अपनी सरगर्मियों के हवाले से। दूसरी जो हैं वो रुखसार अमरोवी हैं, जो ख़ुद मारूफ़ शायरा हैं, लेकिन उनकी एक पहचान उनके ख़ानदान भी है, यानी कि उनके वालिद जो थे हिंदुस्तान के बहुत ही नुमायाँ फ़िल्मसाज़, हिदायतकार, कहानी निगार और नग़मा निगार भी आप कहें वो थे। उनका नाम था कमाल अमरोवी और उनकी बहुत बड़ी बड़ी फ़िल्में जो हैं वो आ चुकी हैं, मंज़र आम पे आ चुकी हैं। लेकिन साथ में रुखसार ख़ुद अपनी शख्सियत के तौर पर भी उनकी अपनी पहचान है और वो है बतौर शायरा। वो अपनी बहुत कम उम्री से शायरी करती हैं और उनके एक मानों में मतलब रूहानी जो उस्ताद थे वो उनके चचा थे, यानी कि हमारे भाई जॉन एलिया। तो उनकी ही तहरीक पर उन्होंने शेर भी कहने शुरू किए थे। तो उनकी आज यहाँ पर हमने तकरीब पज़ीराई मुनक़्क़िद की थी। उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने उनके बारे में ख़यालात का इज़हार किया, उन्होंने ख़ुद अपनी गुफ्तगू भी की और अपनी शायरी भी सुनाई। इसके अलावा जो तीसरी शख्सियत थी वो ख़ामिसा जबीन साहिबा की थी, जो हिंदुस्तान में तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं ख़ानदानी तौर पे। उनके दादा आले अहमद साहब थे जिन्होंने एक अमरोहा में पहला लड़कियों का स्कूल क़ायम किया था 1934 में, जब लड़कियों की तालीम जो थी बहुत मायूब बात समझी जाती थी। लेकिन उनके वालिद ख़ुद शिया कॉलेज लखनऊ से मुंसलिक रहे तकरीबन 40-45 साल। वो ख़ुद शोबे तालीम से वाबस्ता थी और दिल्ली की जो रियासत है, मतलब हिंदुस्तान में दिल्ली स्टेट कहलाती है, तो उसके जो सरकारी स्कूल थे उसमें वो प्रिंसिपल रहीं और कोई 35 साल उन्होंने भी अपने इस शोबे से वाबस्ता रहीं और बतौर प्रिंसिपल फिर रिटायर हुई। तो इन 3 अफराद की आमद थी। अच्छा, ये सब एक दूसरे से रिश्तों में मुंसलिक हैं, बहुत ही करीब। जो हैं ख़ामिसा जबीन मोहम्मद अली हैदर साहब की बेगम हैं। रुखसार जो हैं वो मोहम्मद अली साहब की सगी भांजी हैं। और इसी तरह से ये दोनों मियाँ बीवी मेरे एक खालाजाद भाई हैं, एक मामूजाद बहन है, और रुखसार जो है वो मेरी खालाजाद बहन की बेटी है। तो एक किस्म के ज़ाती वो भी हैं इनसे ताल्लुक़। लेकिन ये जो तकरीब थी ये कोई एक ज़ाती हवाले से नहीं थी, इनकी अपनी शख्सियात ऐसी हैं जिनके लिए अंजुमन ने पहले भी की हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है। और अमरोहा से जो भी शख्सियात आती हैं उन सबको ही अंजुमन जो है वो बुलाती है और उनके एज़ाज़ में तक़रीबात का मुनक़्क़िद करती है। तो इस तरह से आज की ये तकरीब जो है वो एक कामयाब तकरीब जो है आज इख्तिताम को पहुंची। बड़ी तादाद में से लोग शामिल थे। तो इस तरह से है। ठीक है, बस मेरे ख़्याल से यहाँ मैं इस गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ।
जी थोड़ा समय। मेरे लिए बड़ी बाइस इफ्तिखार होता है कि कोई अमरोहा से आता है, क्योंकि मेरी शादी अमरोहा में हुई, तो मैं हर एक को अपना साला साली या उनसे मुताल्लिक़ रिश्तेदार समझता हूँ। तो ये तो मेरे लिए बड़ी मतलब ऐसी चीज़ है कि दिल की गहराई से। मगर रुखसार बाजी और भाई मम्मा का आना हमारे लिए बहुत मतलब हवा का झोंका है, क्योंकि कोविड के बाद जो ज़िंदा रह गया और वो आ गया, वो हमारे लिए बाइस नेमत है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें ताकि हम अपने लोगों को भूलें ना, क्योंकि किताबों में रहने से बात नहीं बनती जब तक सामने ना हो। और भाई मम्मा की शख्सियत तो मैंने अपनी तकरीर में भी बताया था कि उन्होंने मशायरों के लिए बहुत काम किया, और 2005 में तो उन्होंने इज़्ज़त रख ली थी। हमारे शोरा क्या हम पैसे नहीं पहुंचा सके थे, मगर उन्होंने अपने बिहाफ तमाम 7 शोरा को पाकिस्तान भेजा, और बाद में वो जब उसके बाद फिर हिसाब किताब किया गया। बहरहाल उनका हम पे बहुत बड़ा एहसान है, और अंजुमन सादात अमरोहा पाकिस्तान में उनके बहुत फ़ाल रोल है, जो किसी तरीके से हम उसका एहसान का बदला चुका नहीं सकते। शुक्रिया। आदाब अर्ज़। मैं सबसे पहले अंजुमन सादात अमरोहा को मुबारकबाद पेश करूँगा, खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने बहुत ही एक शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम अरेंज किया। रुखसार अमरोही, रुखसार बाजी हमारी और मम्मा भाई, इनसे ताल्लुक़ मेरा बचपने से है। 1976 मैं पहली मरतबा अमरोहा की सरज़मीन पे कदम रखा। जिन शख्सियात से सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई और एक क़ुर्बत उस वक्त से, उसमें मम्मा भाई और रुखसार बाजी शामिल हैं उसमें। और रुखसार बाजी के घर का मैं ज़िक्र ख़ास तौर पे करना चाहूँगा। वो एक मुनफरिद घर अमरोहा का महला लकड़ा, और वो घर मुझे हमेशा ऐसे नज़र आया जैसे मैं कहूँगा अमरोहा का ताजमहल, और उसको बनाने में, उसकी तामीर में रुखसार बाजी ही हैं जिन्होंने उसको कायम रखा। जैसा कि आपने तकरीर में सुना कि वो घर ढह गया था, और फिर उसकी तामीर उन्होंने जिस तरह से और जिस मोहब्बत से की है, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं जब भी अमरोहा मेरा जाना हुआ है, मैं उस घर ज़रूर गया हूँ, और सोज़ो सलाम भी पढ़े हैं मैंने, तो मेरी बड़ी यादें हैं उससे। तो मैं ये तकरीब बड़ी कामयाब तकरीब रही। मैं खुश आमदीद इस पर मुबारकबाद देना चाहूँगा सदर अंजुमन सादात अमरोहा और जुमला तमाम लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया, और इतने कम शॉर्ट नोटिस पे ये मुनक़्क़िद किया प्रोग्राम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।